pollution kills approximately 6.5 million people in the world. The Global Air Report 2019 said that air pollution is the third highest cause of death among all health risks in India. How important is using air purifiers? Every air purifier जो membrane जो होता है, if you don't clean it, this is not a purifier, this is a dirty fire. Indoor areas में what are the main causes of air pollution? And so all your fragrances, ये जो mosquito repellent है, अगरबत्तीज, you've got कलपूर्स, you've got धूप, all of them are causes of indoor air pollution. कि आप इंडिया में कोई भी घर पे जाइए, ये सबके बिना घर नहीं चलता. एयर पोल्यूशन मेन इफेक्ट लंग्स पे है, लेकिन लंग्स के अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो आर अफेक्ट. जो हम सिर्फ मेल्स में देखते थे, आज ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ लंग कैंसर फीमेल्स. मास्क पहनने से एयर पोल्यूशन में हेल्प होता है या नहीं होता है? अगर हम लॉन्ग टर्म की हम सोचेंगे, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन? हम दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, लेकिन हम 20,000 से 22,000 सांस लेते हैं और ये सांस एयर पोल्यूशन से भरा हुआ है. शायद इसीलिए एक नॉर्मल इंसान का लंग्स ऐसा दिखता है, लेकिन अगर आप एयर पोल्यूटेड सिटी में हो तो आपका लंग ऐसा दिखता है. इसीलिए आज हम बात करेंगे वन ऑफ इंडियाज लीडिंग लंग डॉक्टर्स से अबाउट एयर पोल्यूशन. Thank you to Zerodha's Media Network 01 for supporting this episode and making this entire show possible. आज हमारे साथ है डॉक्टर कपिल आयर, हु इज अ कंसल्टेंट ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट. सिंपल भाषा में बोलो तो लंग डॉक्टर. ही इज फ्रॉम मुंबई एंड ही वर्क्स एट अपोलो हॉस्पिटल. डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much, Revant bhai, for inviting me. It's indeed an honor for me to come over here. डॉक्टर, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर, एस्थमा, ई सिगरेट, सिगरेट्स, हुक्का, बहुत कुछ के बारे में, लेकिन शुरू करेंगे एयर पोल्यूशन से. तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है. कैन यू टेल मी एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे लंग पे? ओके, देखिए, एयर पोल्यूशन लंग में मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ईच पार्ट वेयर इट अफेक्ट्स. एक्चुअली पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें लगता है कि सिर्फ यहाँ पे लंग्स, बट इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. नाक से जो पूरा स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ एवरी सिंगल पर्सन ऑन द लंग्स इज, वो धीरे धीरे बोलते हैं ना, वो नोज थोड़ा लीक होता है, थ्रोट थोड़ा इरिटेट होने लगता है ना. आप ऐसे बाहर जाते हैं, बहुत धूल धुआं है, सडनली आप बोल रहे बैक ऑफ द थ्रोट कुछ अटक गया है, यू ट्राई टू कॉफ इट ऑफ, कुछ है नहीं. सो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. एलर्जिक सिम्टम्स होता है, यू स्टार्ट रबिंग योर आईज, आंख लाल हो जाता है, ड्राई हो जाता है. तो ये सारे जो सिम्टम्स चालू होता है यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट थिंग एज फार एज लंग्स आर कंसर्न्ड. हमारे पास एक ब्यूटीफुल लंग का मॉडल है यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट जो श्वास नली हम जो बोलते हैं, या तो ब्रीदिंग ट्यूब, जैसे यहाँ से जो स्टार्ट होके दोनों लंग में डिवाइड होता है. एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सनिंग ऑफ एवरी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज. उसका मतलब है कि इंसान को कोई भी लंग का कंडीशन हो, एयर पोल्यूशन के कारण ये सारे कंडीशन वर्सन होते हैं. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग रेवंत भाई, और आपके जितने भी व्यूअर्स है, लिसनर्स है, उनके लिए खास, ये एक फोटो मैं लाया हूं आप सब लोग के लिए. अगर ये पॉडकास्ट से एक चीज जो आप सबको समझना हो, प्लीज ये फोटोग्राफ को आप इम्प्रिंट कीजिए. दिस इज थैंक्स टू डॉक्टर अरविंद कुमार सर एंड डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी फ्रॉम गुड़गांव. दे आर थोरैसिक सर्जन्स. डेली जो है लंग्स खोल के अंदर जाके देखते. भगवान ने जो हम सबको दिया है वो ये है, पिंक कलर लंग्स, एकदम ऐसा ब्यूटीफुल रोजी पिंक कलर लंग्स. बट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन लंग्स के वहां पे ब्लैक कलर के सब डिपॉजिट्स दिखते हैं. हम उनको मेडिकली एंथ्राकोटिक पिगमेंट बोलते हैं, बट आप डिपॉजिट्स समझिए. Nowadays when they are opening lungs and when they are seeing, you get this entire image. So much so कि वो लोग बोलते हैं कि अगर हमारे कोई मरीज है जो नॉर्थ का कोई अर्बन सेंटर से है, दिल्ली से है, नोएडा से है, गुड़गांव से है,
90% you go inside the lungs and you get this image. This is तो crazy. Exactly. तो ये है तोहफा एयर पोल्यूशन का. Can I see it? This is very very scary. मुझे लगता है ना जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, मूवी के पहले मुकेश को जो बोलते हैं सिगरेट मत फूको. Correct. आई थिंक ये फोटो भी हर एक मूवी के पहले आना चाहिए. 100%. This is the clean normal lungs for anyone and this is the air pollution वाला lung. Yes. That is so scary. क्योंकि हमें तो as you said खाली बाहर का सिम्टम दिखता है कि खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो दिखता नहीं है. Exactly my point. इसीलिए कोई भी हमारे सर्जिकल कॉलीग्स है, वी ऑलवेज हैव दिस डिस्कशन इन ऑल कॉन्फ्रेंसेस और जहाँ पे भी, ऑल दीज इमेजेस, बिकॉज व्हाट यू सी इज यू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन यू सी इट. So I'll just leave it here for 2 minutes so that whoever is watching this. So one thing, जब मैं US में और UK में 13 साल रहा हूँ. Okay. My entire adult life I was in the US and UK. And when I was there, I barely had any cold cough. Okay. मैं इंडिया वापस आया and out of like suddenly I entire day I am sneezing. मुझे लोग बोल रहे हैं शायद से कोई एलर्जी हो गया है. But can you tell me why this may be happening? Is it essentially because of the air pollution? Most likely. So most likely yes, because of air pollution. In fact, funny कि आप ऐसे बताया, because हमारे भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जब अब्रॉड के जब डेलीगेट्स आते तो they tell the exact same thing कि हम प्लेन तक जब तक आ रहे एकदम अच्छा, the minute we come out till we reach the hotel या तो जहाँ पे भी, entire journey में they start with these symptoms, nose थोड़ा उनका starts tingling, back of the throat हो जाता है, nose leaky होना start हो जाता है. तो ये सारे symptoms है because of a difference of the AQI between what you have abroad versus what happens when you land in any of the airport, in any of the major city. Now, while there might be an allergic component to what you are saying, हो सकता है कि आपके शरीर में कोई genetic predisposition हो, but मेरा ये मानना है कि air pollution plays a very very important role and उसके कारण आपको ये सारे symptoms हो रहे हैं. Got it. So doctor, we all know कि cigarettes हमारे lungs के लिए खराब होता है, e-cigarettes, हुक्का, ये सब भी शायद से खराब होते हैं. लेकिन मुझे जानना है कौन सा ज्यादा खराब है, सिगरेट्स की, ई सिगरेट्स की, हुक्का, और कितना खराब है. ओके, सिगरेट्स एंड ई सिगरेट्स में निकोटीन कंटेंट रहता है. सो अपार्ट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लंग्स एंड द सिस्टम, इट्स आल्सो गॉट अ साइकोट्रोपिक डिपेंडेंस. सिगरेट में निकोटीन की कंटेंट बहुत ज्यादा है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच कॉज लंग कैंसर, द क्वांटिटी ऑफ देम इन सिगरेट्स इज मच हायर कंपेयर टू ई सिगरेट्स. Initially, you'll be surprised, e-cigarettes was actually launched as a way to get into smoking cessation. आपको स्मोकिंग बंद करना है, सिगरेट छोड़ो, ई सिगरेट पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे हम कम करेंगे. ये ओरिजिनल थॉट था. बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डोंट गो एज पर प्लान. आप तो जानते हो, तो कहाँ ना कहाँ इट बैकफायर्ड. नाउ वी आर सीइंग दैट ई सिगरेट्स हैव स्यूडो कॉन्फिडेंस. ऐसे लगता है हमें कि चलो यार ई सिगरेट ले रहे हैं, इसमें तो इतना निकोटीन नहीं, तो एक नहीं, चलो मैं 10 पफ कर लूं, 10 नहीं, चलो मैं 15 करूं, बिकॉज इन माई माइंड इट इज दैट इट डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑफ अ सिगरेट. That's one of the problems. Second problem of e-cigarette is it does still contain nicotine. It's not nicotine free. People have this misconception. It is not nicotine free. Even it has got elements which can cause lung cancer. Okay. Hookah जो होता है, it's like a hookah parlor. You've got a closed space, the coal burning. Youngsters think it's very cool. Unfortunately, that is far from reality. बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर वो AQI इंडेक्स के साथ आप लेके जाओगे तो वहां का इंडेक्स विल बी इन हाई थाउजेंड्स. सो द acute damage that a hookah bar will do to your lungs is tremendous. I'm talking about acute, मतलब एक टाइम पे होना बहुत ज्यादा है. I think I'm going to go to a hookah bar and with a AQI machine and check. It will be a very interesting experiment. But the minute you enter, people will take it back, ना? वही है, मास्क पहन के. हाँ, लोग भी तो स्मार्ट है. मास्क पहन के जाऊंगा. Yeah, but that will be a very good, because ground reality क्या है करके you'll understand it much better. You should do that. So in summary, leave your hookah, leave your e-cigarettes, leave your cigarettes as well. All three of them are very very harmful for you. तो जो हम लोग घर पे यूज करते हैं चूल्हा, इसका हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? In our country, if you see remote villages, rural parts, देखो इंडिया अभी भी 70% रूरल है, अर्बन तो हम सिर्फ 30% है. वहां पे अगर सबने सुना रहेगा चूल्हा, व्हाट इज चूल्हा? वुड, कोल,
ये सब जलाते हैं, आपका घर एकदम छोटा है, किचन में, रसोई में, चूल्हे पे सब बन रहा है, व्हाट डज दैट कॉज? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन इन आवर कंट्री. इट्स नोन एज बायोमास फ्यूल. वन ऑफ द मोस्ट चूल्हा से? यस, चूल्हा से. तो हम जो वो बोलते हैं कि अरे हमको चूल्हा का रोटी चाहिए, बट दिस रोटी अल्टीमेटली इज अफेक्टिंग समवन, एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर बिकॉज दे आर द वंस हु आर ऑपरेटिंग द चूल्हा. सो इमेजिन सेम चूल्हे को मैं बंद एनवायरनमेंट में कर दूं, ब्लॉक आउट कर दूं, और लोगों को ये दिलासा दे दूं कि भाई इट्स कूल. यू इमेजिन व्हाट विल हैपन. सो यू आर सेइंग कि चूल्हा से जो स्मोक दैट्स देयर, इट कैन इन लॉन्ग टर्म वो लंग कैंसर में इट कैन लीड टू. लंग कैंसर, एयरवे डिजीजेस, एवरी सिंगल थिंग. आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हम जब स्टूडेंट्स जब थे ना, तो हमारे पास जो क्विंट एसेंशियल जो पेशेंट्स थे लंग कैंसर, हम बोलते हैं ना मेडिकली टेक्स्ट बुक पेशेंट जो है, they were elderly people, 60s, 70s, they were all males and they were smokers. तो हमारे एग्जाम में जब पेशेंट देखते थे ना, वन ऑफ द एग्जामिनर्स पूछते थे व्हाट विल यू थिंक ऑफ, तो लंग कैंसर यूज्ड टू बी आवर आंसर. Right now everything has changed so dramatically in the last 10 years. We are seeing that lung cancer has become younger. जो हम 60-70 में देखते थे वो आज 40 में है. जो हम स्मोकर्स में देखते थे वो आज नॉन स्मोकर्स में है. जो हम सिर्फ मेल्स में देखते थे आज ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ लंग कैंसर आर फीमेल्स. माय गॉड. So over the last 10-15 years we have seen lung cancer have a complete demographic change. One of the factors which is definitely affecting is pollution. Air pollution बोलो, आप indoor pollution बोलो, सबका combination is giving rise to this change. सो चूल्हा इज समथिंग जो इतना हार्मलेस लगता है लेकिन उतना हार्मलेस है नहीं. बिल्कुल भी नहीं तो है. क्या यूज करना चाहिए लोगों को चूल्हा के बदले? नो, आजकल तो हर जगह जो गैस आ गया है, stick to gas. I think the government is doing a very good job. They're trying to get rid of all the biomass fuels and chulhas. They're trying to disseminate this into all the rural parts of India. जो हमारे घर पे जो गैस जो आता है, that is the best. सो इंडोर एरियाज में व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? Okay. So Revan bhai, I've got some items I would like to show the audience. So all your fragrances not only घर पे, even car perfumes and all of that, that is an important cause. You've got the same which you put in bathrooms and everything. That is an important cause. You know, ये जो mosquito repellent है, and you've got all these cockroach sprays and everything. This is an important cause. बहुत सारे घर पे आप अगर जाओगे तो यू नो मच्छरदानी सब रहता है हर जगह. यू ऑल्सो गॉट प्लग इन डिवाइसेस, you've got all of this. This is an indoor cause. Apart from that, you've got अगरबत्तीज, you've got कलपूर्स, you've got धूप, you know, कैंडल प्रॉन्ग. ये सारे चीज अगर आप देखोगे, all of them are causes of indoor air pollution. और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ आपके शो में कि आप इंडिया में कोई भी घर पे जाइए, ये सबके बिना घर नहीं चलता. एंड इसी कारण शायद से हमें लंग कैंसर भी हो रहा है. 100% they are one of the causes. तो आप बोल रहे हो ये सिर्फ मच्छर और कॉकरोच को नहीं मारता, ये इंसान को भी इनडायरेक्टली मार रहा है. It's the unfortunate reality. तो हम लोग एयर पोल्यूशन का इतना बात कर रहे हैं, तो मैंने एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लाया है. तो यहाँ पर हम लाइव देख सकते हैं कि ये रूम जो हम लोग शूट कर रहे हैं उसका AQI क्या है, PM 2.5 क्या है. तो आप देख सकते हो AQI है 137. Correct. और PM 2.5 है 50.2. Okay. तो मुझे सबसे पहले आपसे समझना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि PM 2.5 और AQI सेम होता है, उन्हें लगता है. Okay. तो PM 2.5 क्या होता है, AQI क्या होता है, एंड PM 10 क्या होता है, इसे सबका फर्क समझा सकते हो? और ठीक है, परफेक्ट. तो चलो पहले समझेंगे AQI. सबको फुल फॉर्म पता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स. AQI का एक्चुअली 6 कंपोनेंट्स रहता है. इट इज एन एल्गोरिदम जिसमें देयर आर 6 कंपोनेंट्स: PM 2.5, PM 10, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड. तो ये सारे जो 6 एलिमेंट्स का डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जब प्रेजेंट रहता है, देयर इज एन एल्गोरिदम व्हिच कैलकुलेट्स द AQI. Is it like a weighted average of these 6 things? You can consider it to be like that. It's like an average of everything. So अगर आप एक एरिया में जा रहे हो जहां पे सिर्फ PM 2.5 बहुत हाई है, बाकी सारे नहीं है, even then AQI बढ़ जाएगा. Conversely, अगर आप एक एरिया में जा रहे हो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है, PM 2.5 is okay, still the AQI will increase because it is a combination of all the 6. कितना relative concentration. It's like an algorithm. Got it.
ना क्यों ये इंपॉर्टेंट है, नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो नंबर के अलावा इट इज कलर कोडेड. सो AQI यूजुअली हम क्या बोलते हैं, 0 to 50 इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम. 50 से लेके 100 अगर है तो ये तो थोड़ा बॉर्डर लाइन हो गया, मॉडरेट जैसे हम बोलते हैं. 100 से 150 इज स्टार्टिंग ऑफ द अनहेल्दी रेंज. एंड मोर देन 300 जब अगर होता है, 300 पार करते तो हम बोलते हैं हैजार्डस. तो आप खुद देखिए, मैं और आप यहां बैठे, ये स्टूडियो है, AQI लाइव आपने दिखाया हुआ है आपके ऑडियंस को 137, विच इज एन अनहेल्दी AQI. फिर भी आप देखिए, मैं और आप बैठे स्टूडियो में, सब लोग बैठे, किसी को कुछ हो नहीं रहा है. Why is this important? Is because over the years our body is just getting used to this AQI. It's not a good thing, but it is a ground reality. Now you are a very active podcaster. अगर आपको याद है, ब्रायन जॉनसन आए हुए थे इंडिया, in a very famous podcast. AQI थोड़ा सा एलिवेट हो गया, he could not handle it. He got up and left. जो आप पूछते थे ना कि अब्रॉड के जब लोग जब आते हैं, आपको भी जब दिक्कत हुई थी, तो वो भी है. I was coincidentally with Brian like 12-13 hours after that podcast. The next day I did a podcast with him. Okay. So I had to make sure कि और भी ज़्यादा एयर प्योरीफायर हो. Correct. कि वो इस समय में तो छोड़ के जा ही नहीं सकता वो. Exactly. ये आपने बहुत सही काम कर दिया air purifier. मैं समझ गया कि AQI क्या होता है. हाँ जी. मुझे अब समझना है कि PM 2.5 क्या होता है एंड वो PM 10 से क्या फर्क है. ठीक है, चलो तो समझ लेते हैं कि PM का फुल फॉर्म, इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट्स पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, तो कुछ गैस है, जैसे का व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, सूट हो गया, डस्ट हो गया, तो ये सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स है. सो बेस्ड ऑन द साइज वी डिवाइड दिस इनटू PM 2.5 एंड PM 10. देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं. अभी मैं अगर इफ आई पुल आउट अ हेयर, एक हेयर स्ट्रैंड इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 माइक्रॉन्स. ये पार्टिकल्स जो 2.5 है, उसका मतलब ये 2.5 माइक्रॉन का साइज है. जब आप PM 10 बोलते हो तो ये 10 माइक्रॉन का साइज है. तो एक बाल 50-60 माइक्रॉन है और ये PM 10 10, I think almost 1/5 you're saying. Yes. And PM 2.5 तो 120 bad in maths, but उतना आप समझ लीजिए. 120th और 130th. हाँ जी. तो ये अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, बिकॉज मैं आपको ये देखो, लंग मॉडल यहाँ पे है. आई टोल्ड यू कि स्मॉल एयरवेज जो यहाँ पे बहुत ही छोटा डायमीटर है, 2.5 वाला जो पार्टिकल्स है, दे आर एबल टू कंप्लीटली एंटर द लंग्स, गो इनसाइड इन द एयरवेज, एंटर द ब्लड स्ट्रीम. PM 10 जो है वो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है. अगर आपकी इजाजत हो सो कैन आई प्लीज ड्रॉ डायग्राम. नहीं, इजाजत नहीं चाहिए, चलिए. सो दिस इज नथिंग बट द एयरवेज. यहां से हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, इट गोज इनटू बोथ द लंग्स. दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग. और यहां पे धीरे धीरे, जैसा मैंने बोला, ये एयरवेज दे कीप मल्टीप्लाइंग, मोर देन 1 मिलियन एयरवेज. अब सबसे पेरिफेरी, सबसे छोटा जो यूनिट ऑफ लंग है, उसको हम एल्वियोलस बोलते हैं. Why is this important is because यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा नेटवर्क है ब्लड सप्लाईज का. सो द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग विल एंटर द ब्लड वेसल. फ्रॉम द ब्लड वेसल इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो फॉर एग्जाम्पल, you've got brain, you've got liver, you've got kidney. ऐसे करके ये हमारा पूरा बॉडी का नेटवर्क है. और यहाँ पे जब ऑक्सीजन यूज अप हो जाता है, द रिमेनिंग ऑफ द ब्लड कम्स बैक इनटू समथिंग नोन एज द वेन्स, and then it comes into the heart once again, and this is how the entire circulation takes place. Why is this important and relevant for our discussion today? आपने मुझे बताया PM 10 और PM 2.5 में क्या डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, नंबर 1. सो PM 10 कहाँ ना कहाँ ये एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. जो मैंने आपको बोला, अपर जो वो है, बड़ा है. एग्जैक्टली. लेकिन PM 2.5 is something जो पूरा एंड तक जाता है. Which is why it's more risky. Yes, and right now we have got even PM1, which is 1 micron. So imagine अगर मैं आपको 2.5 बोल रहा हूँ, जो पूरा edge तक जा रहा है, तो PM1 obviously cross करेगा. Why is this important to know is because PM 2.5 ultimately from the alveolus enters the blood and it has been found in every single organ of the human body. So it's not just harmful for lungs. No. It is also harmful for other parts. Exactly. So आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि लंग्स पे क्या इफेक्ट है, विच इज ओके, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन मेन इफेक्ट लंग्स पे है,
लेकिन लंग्स के अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑल्सो आर अफेक्टेड. आई विल गिव यू एग्जांपल. हार्ट, you've got increased cases of hypertension, you've got increased cases of rhythm disturbances. In fact, there are studies जहाँ पे heart attacks भी ज़्यादा है because of air pollution. Brain, increased cases of stroke, cognitive decline. आप बिलीव नहीं करोगे, चाइना में एक स्टडी किया था, जो हाईवे के बाजू में जो बच्चे हैं who are exposed to more air pollution, they compared the cognitive pattern of these children versus someone who's एकदम inside. They actually found कि ये बच्चों की cognitive decline है compared to the others. So it retards your cognitive growth, it retards your physical development. Endocrine system, pancreas starts getting affected, increased cases of diabetes, baldness, alopecia. Air pollution is one of the causes. In fact, now there are studies which is being done trying to link air pollution और obesity. तो हम जो सिंपल मोटापा बोलते हैं, मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं मोटा खाने के कारण नहीं, मैं एयर पोल्यूशन के कारण हूँ. दैट्स द जोक बिटवीन बोथ ऑफ अस. सो ये सारे लिंक हो रहा है. वर्स्ट थिंग है प्रेग्नेंट विमेन, बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग चाइल्ड इनसाइड. वहां पे ऑल ऑफ अस हैव हर्ड समथिंग नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड. मैं फिलहाल यूसी लिख रहा हूँ. अम्बिलिकल कॉर्ड ये वो कॉर्ड होता है जो एक प्रेग्नेंट मदर से ग्रोइंग चाइल्ड के साथ कनेक्टेड है. इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड सैंपल्स लिए गए थे और उसमें more than 200 different kind of pollutants have been found. These are published studies. This is not something जो मैं बोल रहा हूँ. Everyone is free to go on Google and research about this. तो एक न्यूबॉर्न बेबी पर भी असर पड़ रहा है. इनफैक्ट नॉट इवन बॉर्न बेबी, आई वुड से, लाइक ये तो इन यूटरो है, इन द यूट्रस है. बॉर्न हो गया तो आपका तो ज्यादा होएगा. चलो बहुत अच्छी बात है. यू remove this topic. Now I like to go one step further. अभी आपने जस्ट हमें पूछा कि AQI PM 2.5 का क्या डिफरेंस है. आपके मॉनिटर में और सब लोग ने नोटिस किया कि आपका PM 2.5, मैं बोल रहा हूँ रफली अराउंड 55, रफली. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रफ. इट वाज आई थिंक 52 और समथिंग. फॉर कैलकुलेशन पर्पस आई एम टेकिंग इट 55. Why is this important? Because there are linkages कि PM 2.5 को आप एक सिगरेट के कंपैरिजन कर सकते हो. The value is 22. तो आपका जो PM 2.5 का जो वैल्यू है उसको आप अगर 22 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आंसर इज 2.5, करेक्ट. विच मीन्स मैं, एवरी सिंगल पर्सन ओवर ईयर आज के दिन 2.5 सिगरेट्स पी चुका है. दैट इज क्रेजी. दिस इज द रियलिटी. सो 2.5 सिगरेट्स पर डे बेस्ड ऑन PM 2.5. अगर मैं शायद से यहां से बाहर जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट है, PM 2.5 जंप्स अप टू लेट्स से 160, इट मींस मैं और आप, वी आर वॉकिंग ओवर देयर, आवर सिगरेट कंजम्पशन इज लाइक 7 cigarettes about 7 to 8. हाँ. You imagine 15 years ago we were so happy. Simple comparison था, either you are a smoker or you are a non-smoker, correct? बहुत simple. आज के तारीख में अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट हैव एनीथिंग नोन एज अ नॉन स्मोकर. ये एंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करता है. सी आई डोंट स्मोक, यू डोंट स्मोक, बट स्टिल वी आर स्मोकिंग 2.5 सिगरेट्स. दिस इज द रियलिटी ऑफ एयर पोल्यूशन. That is insane. It's a pandemic. इट इज अ पैंडेमिक, यस. एंड आपने पैंडेमिक बोला, द प्रॉब्लम विद एयर पोल्यूशन है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, बट मुझे जो लगता है प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन है, it is a slow, painful, suffering, and then followed by something happens, death. It's not something which happens acute. So unfortunately, air pollution is not given the prominence or the importance which it deserves. 100%. It is not at all given. I would say, if I'm not wrong, it's one of the probably the top 3 causes in India currently. I cannot think of a more important cause which is affecting the entire country. Exactly. मतलब 140 करोड़ लोग को इफेक्ट कर रहा है. ऐसा कुछ लोग होता है. There are some problems which affect 1 million people. Another problem with 2 million. This is 140 crore people. 1,400 million. This is just insane. Yes, true. And सब लोग का life, if I'm not wrong, मैंने कुछ पढ़ा था, अलग-अलग स्टडीज अलग चीज बोलते हैं. कोई बोलता है 3.5 years it's reducing. कुछ स्टडीज ये भी बोले 10 साल रिड्यूस कर रहा है. सो चाइना में इनफैक्ट एक स्टडी किया था इसका कि अगर PM 2.5 50 से और कम अगर हो तो 1 एजुकेशनल ईयर विल बी गेन्ड बाय द एंटायर चाइनीज पॉपुलेशन. सो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन व्हेन यू से इट डज डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लैंसेट, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
publications, medical publications in the entire world, I think उनका 2019 या 2020 statement था that air pollution kills approximately 6.5 million people in the world. So it's a killer disease. Unfortunately, I mean, thanks to people like you कि ये podcast के द्वारा at least people are getting enlightened, but it is not given the prominence that it deserves. So I want to talk, now we spoke about the problem of air pollution. We'll talk about more about the problem as well, but I want to talk about the solution. Okay. As in कि I'm not talking कि government क्या कर सकता है, वो थोड़ा macro level पे वो अलग topic है, which is for another day. At a individual level. Okay. कि क्या हमें masks क्या type का use करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें आउटडोर एरिया में जाना चाहिए या इंडोर प्रेफर करना चाहिए, ये सब मुझे थोड़ा सा समझना है आपसे. ठीक है, no problem. So let's We can get have back. a discussion. डॉक्टर, आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस. मास्क पहनने से एयर पोल्यूशन में हेल्प होता है या नहीं होता है? सेकेंडली, कौन सा मास्क पहने? Let us examine each mask. देखिए रिसेंटली कोविड पैंडेमिक था, एवरीवन वेंट थ्रू हॉरिबल 2.5 years. सो मास्क इज समथिंग जो अभी एकदम हाउस होल्ड नेम हो चुका है. तो ये वाला मास्क तो सबको याद है, ये सिंपल क्लॉथ मास्क है, कपड़े का मास्क है, अलग अलग डिजाइन है, कलर्स है. ब्लैक अनफॉर्चुनेटली नॉट माय कलर, आई विल गो फॉर रेड एंड ब्लू एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो. अनफॉर्चुनेटली दिस इज कॉस्मेटिक. दिस हैज गॉट जीरो रोल. जीरो मतलब इसका एयर पोल्यूशन, बिकॉज PM 2.5 सब कुछ जो है आराम से अंदर आ जाएगा. ये आप पहनोगे तो आपको साइकोलॉजिकली शायद से अच्छा लगेगा, कलर है बहुत अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, बट नो, दिस हैज गॉट नो रोल. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज समथिंग व्हिच वी वेरी ऑफन वी यूज इन हॉस्पिटल्स, स्पेशली एवरी सर्जन्स फॉर doing their surgical cases and all of this, known as a surgical mask. Again, everyone knows this. यहाँ पे आपको एक क्लिप एक करना रहता है और पहनना पड़ता है. सर्जिकल मास्क आर यूज टू प्रिवेंट, हम जो मेडिकली बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो हो, जब रेस्पिरेटरी जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो ये जनरली जो पार्टिकल्स जो है थोड़े साइज में बड़े होते हैं, उसके लिए प्रिवेंट करना ये ठीक है. अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन के लिए दिस विल अगेन हैव नो बैरियर. सो 2.5 इससे आराम से जाएगा. तो PM 2.5 के लिए यूजफुल नहीं है, ये सर्जरी के लिए यूजफुल होता है. Yes. या तो अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज हो, उसको मास्क अगर आप पहना दो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कम हो जाएगा. अब तीसरा जो कैटेगरी है जो मैं देखता हूँ, देखो ये वाला जो है N95 एंड N99, ऐसे एक करके करते हैं. हाँ जी, तो ये वाला N95 है पहले. सी N95 अगेन बहुत सारे लोगों ने कोविड में यूज किया. द नंबर 95 मीन्स दैट 95% इट इज लाइक अ बैरियर. 95% barrier because it's got multiple layers inside. This is the mask which will help in air pollution because 95% particles इससे रुक जाएगा. Unfortunately, the thing with these masks is you need a correct fitting mask. जैसे मैं कुछ देखा था, जैसे स्कूल के बच्चों को लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन एडल्ट मास्क दे दिया. तो एडल्ट मास्क वो पहनेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोई फिट मास्क नहीं है, तो यहाँ से सब कुछ जो आ रहा है, all your particles are coming, that is useless. You need a correct fitting N95 mask. Yes, it will help in air pollution. लेकिन देखिए ये मास्क भी जो है ना, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन जैसा है. बिकॉज आप ये मास्क जब पहनते हो तो टोटल बंद रहता है, तो वहां पे आपका खुद का रीब्रीदिंग बहुत होता है. यू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अगेन गोज इन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन, एंड after 10 to 15 minutes I'm telling you, you start getting very stuffy, you start getting very claustrophobic. तो ये मास्क यहाँ से चालू होता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, और थोड़े टाइम में मास्क ऐसा रहता है. You know, unfortunately. So it is a temporary solution. Yes, it will help you temporary, but if you're thinking of a long-term solution, तो this is not the solution. अगर आप ये वाला मास्क देखोगे तो this is an N99. इसके अलावा आपके पास वो बड़े रेस्पिरेटर्स भी है, N95 यहाँ पे ऐसा जो 2 लगाए हुआ है. इट एक्चुअली लुक्स लाइक आप कोई फर्नेस के अंदर जाके आप काम कर रहे हो. सो 99 नंबर है, ये 95 नंबर है, तो ऑब्वियसली उसमें 99% उसकी एबिलिटी मच बेटर है. सो दैट मास्क इज द सेम लाइक दिस मास्क. इट इज डेफिनेटली प्रोटेक्टिव, यस, बट प्रैक्टिकलिटी ये दोनों मास्क का उतना ज्यादा नहीं है. अगर हम लॉन्ग टर्म की हम सोचेंगे, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इट इज अ शॉर्ट टर्म फिक्स. यू गोइंग इन एन एरिया, आप देख रहे हो AQI बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, नया बिल्डिंग बन रहा है, धूल बहुत उड़ रहा है, यू वेयर दिस मास्क, इट विल प्रोटेक्ट यू टेम्पररली. बट इफ आई एम लुकिंग एट अ पॉलिसी, इफ आई एम लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर है, तो मास्क अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द सोल्यूशन टू इट. व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन देन? देखिए सोल्यूशन के लिए सिंपल बात है,
दो धू को आपको याद रखने का, एक है धूल, एक है धुआं. वेरी सिंपल थिंग. एनीथिंग विच कॉजेज धुआं, एनीथिंग विच कॉजेज धूल इज द कल्प्रिट. धुआं इज इन स्मोक, ओह यू नो, एनी एग्जॉस्ट. धुआं, मैं आपको धुआं का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट धुआं कॉज करता है. घर के अंदर हमने इतना यू नो अगरबत्ती की बात करें, धूप की बात की, ये सारे जो है इट कॉजेज धुआं. फायर क्रैकर्स अगर आप हो गए दैट कॉजेज धुआं. धूल अगर आप देखोगे तो द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ धूल इज कंस्ट्रक्शन. देखिए आप और मैं भी मुंबई में, आप बाहर यहाँ पे जाइए, आप मुझे 3 लेन्स क्रॉस करके बताइए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहे, मैं आपको आई विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट. दिस इज द ग्रिम रियलिटी. सो दैट इज द नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ धूल. यहाँ पे धूल आप देखो, सवेरे स्वीपर्स हमेशा दिल कीप क्लीनिंग. तो ये सारे जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो उड़ रहा है, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट. हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दैट? कंस्ट्रक्शन तो रोक नहीं सकते हैं एसेंशियली. It has to be planned, segregated construction. See, I am not against urbanization. जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ ही रोक दो, that is not the solution. Ever growing population है, आपको हर चीज को आपको देखना है, but it has to be in a phased manner. We are now living in a city where everything is being constructed but in different phases. So you would rather have a phased construction being done, और वहां पे जो है ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर सकते हो, यू नो, ये सब आप कर सकते हो. मैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की मैं आपको बताता हूँ. नेशनल ट्राइब्यूनल लॉ के हिसाब से अगर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो है, एज पर लॉ इनमें ग्रीन कलर का कवर लगना चाहिए. आप मुझे बताइए, गो आउटसाइड, यू सी हाउ मेनी बिल्डिंग्स हैव दैट ग्रीन कवर. द आंसर इज लेस देन 20%. यू आर लकी अगर 20% भी है. आइडियली ये कंस्ट्रक्शन में दे आर सपोज टू यूज जेट स्प्रेस एंड ऑल, बिकॉज जो धुआं जो उड़ रहा है, अगर आप उनको थोड़ा ड्यूरिंग स्कैफोल्डिंग एंड ऑल थोड़ा अगर आप यूज करोगे तो वो रुक जाता है. इज इट बीइंग डन? आंसर इज नो. ग्रीन कवर से क्या होता है अगेन? यू ग्रीन कवर से पूरा जो लगा देते हैं, इट्स लाइक अ कवरिंग ओवर द कंस्ट्रक्शन, ताकि जो डस्ट जो होता है ना, इट शुड नॉट कम आउट. There should be some sort of a check mechanism. There should be some ministry who's looking exclusively into it with some implementation, some action. अब मैं आपको बता दूं, हमारे if you go abroad, there's a lot of electric vehicles. I believe electric vehicles for India is going to be a big boon. मतलब ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये सब धीरे धीरे हमें फेज आउट करना चाहिए. This is not a one stop process. धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाहिए. ये डेफिनेटली एक मेजर परसेंटेज ऑफ एयर पोल्यूशन को ये कवर करेगा. बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारी कंट्री में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यू गॉट दीज थर्मल प्लांट्स एंड द प्लांट्स कॉज पोल्यूशन. सो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉम्बैट पोल्यूशन करने के लिए आप यूज कर रहे हो, लेकिन इनके लिए आपके पास थर्मल प्लांट्स है. सो कहाँ ना कहाँ आई एम श्योर आवर गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आप बोलो सोलार एनर्जी, ये सब जो है ये डेफिनेटली बैकग्राउंड में चल रहा है. एंड इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू पुल दिस ऑफ, आई थिंक इट्स गोना बी अ मेजर बून. सो इन समरी 2 चीज से लड़ना है, धूल और धुआं. अनदर थिंग जो मैं देखता हूँ लोगों को यूज करते हुए, इंडोर प्लांट्स. करेक्ट. क्या इंडोर प्लांट्स हेल्प विद एयर पोल्यूशन? सो शॉर्ट आंसर यस. इंडोर एयर प्लांट्स भी आप देखिए तो अलग अलग टाइप के हैं. यू गॉट जेड प्लांट्स है, मनी प्लांट्स है, स्नेक प्लांट्स है, अलग अलग. सो डेफिनेटली हैविंग इंडोर प्लांट्स विल हेल्प, लेकिन जो परसेंटेज ये हेल्प करेगा ये बहुत कम है. तो अभी मैंने ये प्लांट रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा AQI हो जाएगा 37. ऐसा नहीं होता है. इट विल हेल्प, बट इट विल हेल्प इन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा देयर इज अ रोल ऑफ इंडोर एयर प्लांट्स. अब बात करना है एयर प्यूरिफायर्स को लेके. हाउ इंपॉर्टेंट इज यूजिंग एयर प्यूरिफायर्स टू कर्ब एयर पोल्यूशन? सो एयर प्यूरिफायर्स भी बहुत बर्निंग जैसा एक क्वेश्चन जैसा है ना, बहुत सारे पुश मिल रहा है एयर प्यूरिफायर्स को. ये ग्रे जोन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स नॉट अ डेफिनेट नो, इट्स नॉट अ डेफिनेट येस. वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट एयर प्यूरिफायर्स. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी फिलहाल हमारा स्टूडियो का एंड एयर कंडीशनर्स का. देखिए क्या, व्हाट डज एन AC डू? बाहर का एयर को अंदर लाता है, कूलिंग कॉइल में सर्कुलेट कराता है, ठंडा करा के it sends into the room, and there is a recirculation strategy which is present in every air condition. अभी यहाँ पे हमारा इतना बड़ा स्टूडियो जो है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 टन का अगर आप एक AC डालोगे तो डू यू थिंक इट्स इनफ? नहीं. The answer is no. You need so much. You need central AC. You need, अगर आप 2 टन का AC डालोगे तो मेरे ख्याल से कम आपको 10 2 टन के ACs लगेगा, you know, so that there will be some sort of an effect.
सेम कैरी फॉरवर्ड आप कीजिए एयर प्यूरिफायर को, बिकॉज मैकेनिज्म उनका सेम ही है. इट सक्स इन एयर, इट प्यूरिफाइज इट बिकॉज ऑफ अ मेम्ब्रेन, एंड आफ्टर दैट इट सेंड्स द एयर इनसाइड इनटू द रूम. बट द साइज, द नंबर्स विल अगेन डिपेंड कि आपका रूम का साइज क्या है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट है, आप जितनी बार अंदर बाहर करते रहोगे, दरवाजा खोल रहे हो, खिड़की खोल रहे हो, अगेन एम्बिएंट एयर आ रहा है, सो ये हमेशा इट हैज टू अगेन प्यूरिफाई. नंबर 3 इज एवरी एयर प्यूरिफायर, जो मेम्ब्रेन जो होता है, दैट हैज टू बी रेगुलरली क्लीन्ड. इफ यू डोंट क्लीन इट, दिस इज नॉट अ प्यूरिफायर, दिस इज अ डर्टी फायर, बिकॉज ये कंप्लीटली क्लॉग अप हो गया है. आप खुद देखो, आप एसी अगर आप सर्विस नहीं किए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कूलिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है, and in fact it is just sending more dirt particles. So it's the same concept with purifiers also. Fourth is, there is definitely a certain population जहाँ पे ये काम करेगा. So जैसे सी आई एम अ ट्रांसप्लांट पल्मोलॉजिस्ट, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो इनिशियल 3 to 6 मंथ्स है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड. एक रूम में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पे है, इट डेफिनेटली हेल्प्स. आपके पास एल्डरली मरीज होते हैं, पोस्ट स्ट्रोक होते हैं, या तो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा. बट द फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड कि इसका जो मेम्ब्रेन है, ये आपको रेगुलरली चेंज करना है. इफ यू डोंट डू इट, दिस इज अ यूजलेस पीस ऑफ जंक. Got it. So I understood कि air purifiers can be useful if you use it correctly. Yes. जैसे AC, एक छोटा सा AC लगाने से एक बड़ा सा लिविंग रूम ठीक नहीं होता, आपको मल्टीपल ACs या एक बड़ा AC लगाना पड़ता है. वैसे ही बहुत लोग एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर लगा देंगे एक बहुत सारे बड़े से रूम में, एक बड़े से हॉल में, तो वो काम नहीं करेगा. देन यू नीड अ बिगर एयर प्यूरिफायर और मल्टीपल एयर प्यूरिफायर्स. प्लस यू नीड टू क्लीन द एयर प्यूरिफायर फिल्टर, एंड ऑफ कोर्स कि आप विंडो क्लोज रख रहे हो नहीं रख रहे हो, इसका भी ध्यान रखना होगा. True. जैसे आप एसी में रखते हो. हाँ जी. अभी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था पिजन्स और लंग हेल्थ के रिलेशन में. व्हाट इज द रोल ऑफ पिजन्स एंड लंग हेल्थ? Definitely, there is no second guesses, no second thought. Definitely, pigeons adversely affect lungs. लेकिन ये आपको समझना है कि ऐसे नहीं कि आप और मैं जा रहे हो, एक या दो कबूतर देख लिया और हम बोले अरे रे समथिंग हैपेंस, वैसे नहीं होता. यू नीड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स इन वन पर्टिकुलर प्लेस विद देयर एक्सक्रीटा, विद देयर फेदर्स. जब ये सारा कंटिन्यूसली एक जगह में रहता है, और जब लोगों का आना जाना इसी जगह से है ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. वन ऑफ द मेन कंडीशंस जहां पे हम हमारे कंट्री में लंग ट्रांसप्लांट करते हैं इज अ पिजन रिलेटेड डिजीज. इट इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस. जो मैं पहले जो आपको डायग्राम जो ड्रॉ किया था, जो एयरवेज और ब्लड के बीच का जो जगह है, जो ऑक्सीजन जो जा रहा है, वो जगह कड़क हो जाता है. वी कॉल इट फाइब्रोसिस. कड़क हो जाना, स्कार टिश्यू हो जाना. इनिशियली छोटा छोटा स्कार होता है, दिस कीप्स प्रोग्रेसिंग 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 टू एन एक्सटेंट कि ये लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है. एंड दीज आर पेशेंट्स हु इवेंचुअली वी एंड अप ट्रांसप्लांटिंग सच पेशेंट्स. ऑल्सो वन मोर थिंग इन दिस एंटायर इंसिडेंट है, लोग को लगता है कि इट्स ओनली पिजन्स विच कॉजेज दिस. दैट्स नॉट ट्रू. पिजन्स कॉज इट, पैरट्स कॉज इट, lovebirds cause it, parakeets cause it. The only difference is कि pigeons हमारे पास abundance में है. हाँ, मतलब कोई 50 तो पैरेट साथ में नहीं आते हैं. Exactly, आपके पास वैसे नहीं है. lovebirds भी ऐसे नहीं, वो तो पैर में एक रहता है बस घर पे. parakeets भी ऐसे, it's not a normal species which you will see flying here and there. pigeons unfortunately is too much. So जहाँ पे कुछ areas जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे we definitely see patients having these diseases. So एयर पोल्यूशन को लेके कुछ और सवाल है आपके लिए. हाँ जी. एयर पोल्यूशन इज अ दिल्ली प्रॉब्लम और एन एनसीआर प्रॉब्लम. ट्रू और फॉल्स? Absolutely false. Delhi, because it's the capital, gets more attention. So it's not only a Delhi and NCR problem, it is absolutely false. Another question. Air pollution is a winter problem, not a all year problem. True or false? False. It is something which is all the year present. It increases in winter. So अगर कोई इंसान है जो एक हाई पोल्यूटेड सिटी में है, Okay. लाइक एनसीआर या कोई नॉर्थ के सिटी जहाँ बहुत पोल्यूशन है, एंड वो स्मोक भी करता है साथ में, लाइक सिगरेट स्मोक करता है, आपका उसके लिए क्या एडवाइस होगा? हाथ जोड़ के
पहली बार तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डबल ट्रबल करा रहे हो, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज इक्वली एज बैड एज सिगरेट स्मोक, क्योंकि सिगरेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको एयर पोल्यूशन में भी मिल रहा है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप डबल ट्रबल करा रहे हो। द वन थिंग जो आपके हाथ में, एटलीस्ट आप स्मोकिंग तो बंद कर सकते हो। एयर पोल्यूशन विल टेक सम टाइम टू क्लियर, बट the least that you can do is please हाथ जोड़ के stop smoking. If you can do that, definitely there will be some improvement. So last question, doctor. What can India as a whole, what can we do to save our lungs? हम क्या कर सकते हैं अपने lungs को protect करने के लिए, air pollution से लड़ने के लिए? Last में आपका क्या राय होगा? देखिए, पहले तो जैसे मैं पहले बता चुका, इट्स नॉट अ सिंपल सोल्यूशन, ये टाइम लगेगा, लेकिन एवरी सिंगल इंडियन को इसमें पार्टिसिपेट करना है, हर भारतीय सिटीजन। कैसे करना है? अगर हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हमारे 10 या 20 मीटर जो सराउंडिंग जो है जहां पे हम रह रहे, इफ वी कैन कॉम्बैट एवरी सिंगल सोर्स ऑफ धुआं एंड धूल, दैट विल सेट एन एग्जाम्पल। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे बिल्डिंग के बाहर जो रोड जो है, बीच में कच्चा एक पोर्शन है, बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले इंसिस्ट करते कि भाई इसको कवर कर दो, ये हमने कर दिया, मेजर सोर्स गॉन। थोड़ा ये बिल्डिंग को देख के सामने वाला बिल्डिंग करेगा, वो देख के आप भी करोगे। अगर हम कार पुलिंग करेंगे, अगर हम साथ में ईवी में बिलीव करेंगे, इफ वी डू ऑल ऑफ दिस टुगेदर, स्मॉल स्मॉल थिंग्स टुगेदर, इट विल मेक एन इम्पैक्ट। इफ इट इज एम्पलीफाइड टू 140 crore individuals which we have in our country, it will definitely improve our condition. So doctor, before you go, I have to give you a small token of appreciation. This is our protein powder, only what's needed. Wow. Thank you so much. So we've tried to do something different. We have the nutrition label in the front of pack. Okay. जो usually लोग छुपाते हैं. So I'll just show you. So you'll see this entire pack. In the front we have the nutrition label, जो usually लोग पीछे में छोटे font में डालते हैं. Also, we've used big font, which is very legible, and every single ingredient is mentioned in this pie chart format. Okay. तो हर एक ingredient क्या है ये हम लोग ने pie chart में clearly डाल दिया है, बड़े font में. And the idea is कि imagine करिए अगर if this becomes a role model, if this style of packaging, and आप अगली बार बिस्किट खा रहे हो या आप मैगी खा रहे हो या नूडल्स खा रहे हो, वहाँ पर भी एक ऐसे आ गया कि उसमें इतना मैदा है, उसमें इतना चीनी है, उसमें इतना पाम ऑयल है, जो भी है, तो आप शायद से 2 बार सोचोगे वो खाने के पहले. करेक्ट. सो सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू मेक दिस इनटू अ थिंग दैट एवरी कंपनी शुड फॉलो दिस. हम नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा डिज़ाइन है, आप भी कॉपी करो. वी हैव दिस QR कोड हियर, यू स्कैन दिस एंड आपको पूरा लेबल आपके रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएगा. Wow. तो ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्योंकि इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी 15 से 20% लोग जानते हैं पढ़ना. सो दैट इज द आइडिया, टू मेक हेल्थ एज एक्सेसिबल एज पॉसिबल. एंड या होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लेबल पड़ेगा इंडिया, यू नो. जैसा आप बोल रहे हो कि आई होप अदर्स कॉपी, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि सबको कॉपी करना चाहिए. लेबल डाल दीजिए एकदम फ्रंट में, so that all of us know what we are having. Thank you so much, doctor. That was very educational, also scary. क्योंकि एयर पोल्यूशन से कैसे लड़ूं वो उतना आसान नहीं है, इसलिए मतलब बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, बट बहुत सीखने को मिला. थैंक यू सो मच. We'll definitely do something meaningful together. Sure. Thank you so much, Revan, for having me over here. Thank you so much.